पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो नरेंद्र मोदी हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की और व्यक्तिगत हमला किया, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और पत्रकार व्यास कुमार रावल जी से इसके बारे में सविस्तर मामला को हम समझें। विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के अभी हाल फिलहाल में दिए गए अभद्र टिप्पणी वाला मामला है क्या? कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद को लेकर मुद्दा उठाया और ये मुद्दा भारत हर मंच पर उठाता रहा है, तो कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उस समय पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री है बिलावल भुट्टो, मैं तो उसको पप्पू कहूंगा, उन्होंने क्या कहा कि ओसामा बिन लादेन को तो मार दिया गया, लेकिन गुजरात में मौत का सौदागर नरेंद्र मोदी अभी तक जिंदा है। अरे आप संयुक्त राष्ट्र संघ के उस मंच पर थे और आप पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, कोई नीतियों की बात करते तो समझ में आता, आपके पास नीतियां नहीं है और इस प्रकार से आप एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री जिसको करोड़ों लोगों ने वोट दिया है, उन्होंने करोड़ों लोगों से वोट मांगा है और करोड़ों लोगों ने उसको वोट दिया है, वो पिछले दरवाजे पे से सत्ता पर नहीं आए, वो भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री है और भारत के प्रधानमंत्री पर आप व्यक्तिगत हमला करते हो तो हम समझते हैं कि ये भारत के प्रधानमंत्री पर हमला नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान पर एक तरह से हमला है। आपने अभी अपने हमको जो समझाया चर्चा के दौरान, तो आपने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को पप्पू क्यों कहा? आप लंदन के बारे में उनसे पूछिए कि यहाँ पब कहाँ है, यहाँ पर वो कहाँ है, ये आपको बता देंगे। लेकिन जिस विदेश मंत्री को पाकिस्तान के विभिन्न प्रांतों की जुबान का पता नहीं है और विदेश मंत्री बनकर संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर नीतियों को छोड़कर एक सड़क छाप व्यक्ति की तरह आपने देश के प्रधानमंत्री, हमारे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की, ऐसी टिप्पणी तो पप्पू ही कर सकता है। इस अभद्र टिप्पणी के खिलाफ भारतीय सड़क पे उतरे हैं और विरोध प्रदर्शन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका विरोध दर्शाया है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? ये विरोध प्रदर्शन होने चाहिए और ये एक अच्छी शुरुआत है। आप देखिए, जब भारत पे पहले भी हमले हुए और जब जब भी इस देश पे हमले हुए, तब तक यहाँ की जो तत्कालीन सरकारें थी वो इन पचड़ों में नहीं पड़ती थी कि हम इसका विरोध करेंगे तो यहाँ का मुसलमान नाराज हो जाएगा। लोग खामोश रहते थे, उसका परिणाम क्या होता था? जगह जगह आतंकवाद पनपता था, निर्दोष लोगों को मारते थे, उनकी हत्याएं होती थी। ये इस देश में ये पहले प्रधानमंत्री है जो आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं और मैं तो समझता हूं कि ये ऐसे प्रधानमंत्री है जो पाकिस्तान को दुश्मन समझते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उनके अंदर मानवता नहीं है। आप देखिए, जब ये कोरोना आया पूरे विश्व ने हाथ खड़े कर दिए थे। भारत ने पहला वैक्सीन बनाया और भारत ने वैक्सीन बनाकर वो वैक्सीन पाकिस्तान को भी दी। इतना ही नहीं, मानवता के नाते उनको दवाइयां भी दी। हालांकि ट्रेड बंद है, उसका नतीजा देखिए, 400 रुपए किलो टमाटर खा रहे हैं। उस देश की जीडीपी कंगाल हो गया है पाकिस्तान। तो मैंने पहले ही कहा था कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अच्छा होता
कि आप संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर जाकर हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो आतंकवाद का मुद्दा उठाया, वहां पर आप नीतियों को लेकर विरोध करते तो बात को समझी जा सकती थी, लेकिन आपने हमारे देश के प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमला करके हमारे दिल को पीड़ा दी। कश्मीर मसले पे एक थोड़ा सा आपसे चर्चा की जाए, और क्या भारत ने इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, या जो बात बंद की है उसके बारे में कुछ संज्ञान लेकर उसका विरोध प्रदर्शन करना चाहिए? देखिए, जब देश हित का मामला हो तो हमारे यहाँ की जितनी भी विदेशी विपक्षी पार्टियां उन सबको एक साथ आना चाहिए। आज ममता बनर्जी अलग राह अलापती है, केजरीवाल जी अलग राह अलापते हैं, जितने भी विपक्ष, राहुल गांधी अलग राह अलापते हैं, लेकिन देश के मुद्दों आपने पहले ये सुना होगा कि कश्मीर में यदि धारा 370 को हटा दिया गया तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। अब आप मुझे बताइए कि जब जम्मू कश्मीर में धारा 300 हटाई तो क्या एक भी खून का कतरा कहीं गिरा? कहीं दंगे हुए? कहीं कुछ हुआ? शांतिपूर्वक सब निपट गया। इसको कहते हैं डिप्लोमेसी। पाकिस्तान डिप्लोमेसी के मामले में हर बार मुंह की खाता है, क्योंकि उनके पास डिप्लोमेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। डिप्लोमेसी के बारे में अभी आपको पता चल गया होगा, बिलावल भुट्टो ने क्या बयान दिए। दूसरी बात, आपने कहा है कि ये भारत पाकिस्तान के साथ बात क्यों नहीं करता। हमारे देश ने तो पहले ही साफ कर दिया है, हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आप इस आतंकवाद को बंद कीजिए। पहले आप आतंकवाद बंद कीजिए, उसके बाद हम बातचीत के सारे रास्ते खोलने के लिए तैयार है। लेकिन जो देश आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस हो, जो देश आतंकवादियों की सप्लाई करता हो, उसके साथ क्या बातचीत करनी चाहिए? हो सकती है बातचीत। आज उस देश की कंडीशन क्या है? गधे बेचते हैं, गधों का मीट चाइना को सप्लाई करते हैं। वो देश एक कंगाली की सीमा रेखा पार कर चुका है और बार बार आतंकवाद को बढ़ावा देता है। ऐसे देश के साथ क्या बातचीत हो सकती है? आप मुझे बताइए, हम कहीं बैठे और किसी से बातचीत करना चाहते हैं और वो बीच में आतंकवाद लाएगा तो क्या उससे बातचीत करना चाहिए? आतंकवाद और बातचीत क्या कभी कभी साथ साथ हो सकती है? इनकी तो नीति ही शुरुआत से अच्छी नहीं रही है। आपको मैं बताऊं, कश्मीर मामले को इमरान खान ने भी उठाया, अब वर्तमान सरकारें भी उठा रही है, पहले भी उठा सकते हैं। ये इस मामले को लेकर ह्यूमन राइट्स में गए थे। ह्यूमन राइट्स में 13 मुस्लिम देश हैं और उन 13 मुस्लिम देशों में से ये टर्की और मलेशिया को छोड़कर कोई भी देश इनके साथ खड़ा नहीं था। क्यों? इस भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके साथ अच्छे संबंध बनाए हैं, इसलिए वहां भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। जो देश आज एक कंगाली पे के कगार पर खड़ा है, 400 रुपए किलो टमाटर खा रहा है, वहां की जनता त्राही त्राही कर रहे, गधों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो देश भारत की तुलना में वहां का जो बॉम्ब है उसको ये इस्लाम बॉम्ब के नाम से दुनिया में हाईलाइट करते। क्या ये काफी है? क्या काफी है ये? अरे आप अपनी प्रजा और हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में जो अपशब्द कहे, ये तो कतई
हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जनता द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री है। और आप नीतियों की आलोचना कीजिए, मैं पहले कह चुका हूं, आप नीतियों की आलोचना कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई पिछले दरवाजे से आकर प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो ने नरेंद्र मोदी जो भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री है उन पर ये व्यक्तिगत हमला किया है। इसलिए जो विरोध हो रहा है वो वाजिब है। और एक बात और सुन लीजिए कि जब भी पाकिस्तान ने 2014 के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तो जब भी पाकिस्तान ने खुरापत की है तो उस समय आंख से आंख मिलाकर जवाब दिया है। पहले का समय नहीं रहा। पुलवामा किया तो भारत ने क्या किया? सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, भले ही लोग सबूत मांग रहे थे, और घर में घुसकर मारा। तो इस प्रकार की सरकार इस देश की जरूरत है। और इसलिए बिलावल भुट्टो ने जो पाप किया है उस पाप के लिए माफी नाम की कोई चीज नहीं है। और भारत के प्रधानमंत्री को हम समझते हैं, उनके पास भी माफी नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए ऐसे विदेश मंत्रियों को माफ तो किया ही नहीं जा सकता। ये तो भारत के अच्छे दिन है और पाकिस्तान हर कदम पर मुंह की खाता रहेगा। धन्यवाद।